पेट में दर्द के कारण इमरजेंसी सर्जरी का सबसे कॉमन कॉज अपेंडिसाइटिस है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैक्स पंशी। आज हम बात करेंगे इस कॉमन बीमारी अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस हमारे अपेंडिक्स के इन्फेक्शन का नाम है। अपेंडिक्स होता क्या है? हमारे इंटेस्टाइन में लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जंक्शन है, वहाँ पर एक ब्लाइंडली एंडिंग एक स्ट्रक्चर हमारी छोटी फिंगर जैसा होता है, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। अगर इस ऑर्गन में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके कारण पेट में जोर से दर्द होता है और इस बीमारी को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ये होता क्यों है? इंटेस्टाइन का कोई भी इन्फेक्शन हमारे इस ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। दूसरा एक कॉमन कारण है कि इसके ओपनिंग में अगर कोई स्टूल या लैट्रिन इम्पैक्ट हो जाए तो उस कारण से भी ये कॉमनली इन्फेक्शन हो सकता है। कई लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, उनमें भी ज़्यादा कारण होता है। ये बीमारी ऐसी है जो कॉमनली 15 से 35 साल की उम्र में लोगों को तंग करती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेट में दर्द जो नाभि के पास शुरू हो और राइट साइड लोअर एब्डोमेन या पूरे एब्डोमेन में फैलने लगे, उसमें डर होता है अपेंडिसाइटिस का। अगर ये पेन परसिस्ट कर रहा है 3 से 4 घंटे के लिए तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर्जन जब आपको देखता है इसके डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहले आपकी हिस्ट्री पर रिलाय करता है। हिस्ट्री में जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो आप बताते हैं। दूसरी कॉमन हिस्ट्री होती है कई बार पेन के बाद उल्टी होना, भूख का मर जाना। ऐसी अगर हिस्ट्री है तो फिर वो आपका नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन करता है, वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में नॉर्मली ये बीमारी पकड़ी जाती है, पर अगर कई बार अल्ट्रासाउंड में ना पकड़ी जाए और डॉक्टर को शक हो कि आपको अपेंडिसाइटिस है तो वो इसके लिए सिंपल सा एक सीटी स्कैन भी करवाते हैं। एक बार अपेंडिसाइटिस का डायग्नोसिस बन जाए तो ट्रीटमेंट इन हाउस हॉस्पिटल में होता है। घर पे इसका ट्रीटमेंट करना बहुत खतरनाक है। हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं पेशेंट को, उनकी आईवी फ्लूइड्स, आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती हैं। डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स जनरल कंडीशन, उसकी उम्र, उसकी और बीमारियों के हिसाब से डिसाइड होता है इसके लिए सबसे अच्छी एंटीबायोटिक्स क्या है। इसके साथ साथ उसकी ऑपरेशन की तैयारियां शुरू होती हैं, जिसमें उसके ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, उसका ईसीजी, एक्सरे करवाया जाता है और एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को देख के एनेस्थीसिया की सेफ्टी के लिए एग्जामिन करता है। अपेंडिसाइटिस की सर्जरी आजकल ज़्यादातर लैप्रोस्कोपिक होती है, स्पेशली शहरों में और बड़े जगहों पे, पर जहाँ पर इसकी फैसिलिटी ना हो वहाँ पर इसकी ओपन सर्जरी भी की जाती है। लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी मतलब कि अपेंडिक्स की सर्जरी आजकल नई टेक्नोलॉजी के कारण बड़ी आसान हो गई। इसमें छोटे छोटे 1 और आधे सेंटीमीटर के 3 कट पेट में लगते हैं सिर्फ, और उसी के थ्रू हम अपेंडिक्स को डायसेक्ट कर लेते हैं इंटेस्टाइन से और पेट से आराम से बाहर निकाल लेते हैं। सर्जरी में आधे घंटे से 1 घंटे नॉर्मली लगता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर समय पे सर्जरी कर दी जाए तो 1 से 2 दिन में पेशेंट घर भी चला जाता है। यही बीमारी अगर हम लेट हो जाते हैं सर्जरी करने में तो हॉस्पिटल में भी ज़्यादा देर रहना पड़ता है और सर्जरी भी थोड़ी सी और एक्सटेंसिव हो जाती है। सर्जरी लैप्रोस्कोपिक हो, ओपन हो, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑपरेशन समय पे हो, ये इम्पॉर्टेंट है। अपेंडिसाइटिस और उसके इलाज के बारे में बहुत सिंपल वर्ड्स में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बारे में अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं या कुछ क्वेरीज हैं, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। थैंक यू।